नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएपी और एसएसपी के बारे में। दोनों में से कौन सा बेहतर है और जो दोनों में जो है अलग क्या क्या है। अगर आप यूज करते हैं तो डीएपी अगर आप यूज करते हैं या फिर एसएसपी आप यूज करते हैं, इनमें से कौन सा आपको यूज करना चाहिए, कौन सा जो है सही रहेगा, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाई, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे किसान भाई आपको पता होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब इसका जो पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम हम बोल सकते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। और अगर बात करें एसएसपी की, तो एसएसपी होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो किसान भाई, आपको समझ में कुछ तो आ गया होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे डीएपी में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं और एसएसपी में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कौन सा जो है बेहतर रहेगा जब आप अपनी फसल में जो है बुआई के समय डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दोनों जो है बुआई के समय डाले जाते हैं। एसएसपी जो दानेदार एसएसपी होता है वो बहुत बुआई के समय जो है यूज किया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं डीएपी से। तो डीएपी के अंदर किसान भाई होता है 18% होती है डीएपी के अंदर नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस की अगर हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो 46% फास्फोरस होता है। और नाइट्रोजन के अंदर डीएपी के अंदर ये दो ही मेन कंटेंट होते हैं, मतलब ये दो ही चीज़ जो है मुख्य तौर पर डीएपी के अंदर जो है पाई जाती हैं। हाँ, कुछ लोग जो हैं थोड़ा बहुत 1-2% कुछ अन्य जो है, कुछ कंपनियां जो हैं 1-2% कुछ अन्य जो है पदार्थ भी जो है ऐड कर देते हैं, मटेरियल भी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होते। तो वो जो है आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो इसमें होता है नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस होता है 46%। तो अब बात कर लेते हैं एसएसपी की। एसएसपी में नाइट्रोजन होता नहीं है बिल्कुल भी, 0% नाइट्रोजन होता है। और बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस होता है 16%। और अगर बात करें सल्फर की, तो 11% इसमें सल्फर होता है। कैल्शियम होता है इसमें 19%। और जिंक और बोरोन जो है 1 से 5%, यानी कि जिंक भी जो है इसके अंदर कुछ कंपनियां जिंक डाल देती हैं, तो कुछ कंपनियां जो है इसके अंदर बोरोन डाल देती हैं 1 से लेकर के 5% तक। तो किसान भाई, ये तो हुई टेक्निकल नॉलेज की जो इनके अंदर है, जो क्या क्या जो है होता है, किस किस चीज़ के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब आप जो है फसल बोते समय जो है इनको यूज करते हैं, तो कौन सा इनमें से बेहतर रहेगा, तो उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो किसान भाई, नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंदर होता है, डीएपी के अंदर सिर्फ 2 ही तत्व होते हैं। जबकि एसएसपी की अगर हम बात करें, सिर्फ एक नाइट्रोजन को छोड़कर, उसके अलावा इसमें सल्फर होता है, कैल्शियम होता है और जिंक भी होता है, या फिर बोरोन कह सकते हैं, जिंक या बोरोन आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जो है 2 से 3 जो है एक्स्ट्रा जो है पाए जाते हैं, जो मटेरियल है इसके अंदर 2 से 3% जो है मिनरल्स आप बोल सकते हैं, तो जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, जो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। सल्फर बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम बहुत सारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे गन्ने की फसल के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जो है जिंक है, जिंक की जो है साल में एक बार जो है ज़रूरत पड़ती है धरती को, यानी कि भूमि को आप बोल सकते हैं, साल में एक बार जो है जिंक डालना होता है, तो इसके अंदर जिंक भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से बेटर कौन सा है, तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए एसएसपी। डीएपी की बजाय आपको एसएसपी यूज करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आप लगभग 20 किलो यूरिया जो है इसके साथ ऐड कर सकते हैं, यानी कि एसएसपी के साथ जो है 20 किलो यूरिया आप ऐड कर लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बड़ी खास है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर आप डीएपी अगर आप यूज करते हैं, तो डीएपी के साथ आपको जो सल्फर जो है अलग से लेकर जो है यूज करनी पड़ेगी। तो आप अगर डीएपी के साथ सल्फर यूज करते हैं तो भी वो एक नंबर बिल्कुल गजब का जो है आप बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होगा, बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन ये साल में एक बार फिर आपको जिंक भी डालना पड़ेगा, वो अलग से आपको डालना पड़ेगा, मतलब कपास के समय भी डाल दीजिए या फिर आप गेहूं के समय भी जो है डाल दीजिए। साल में एक बार आपको जिंक डालना पड़ेगा। लेकिन एसएसपी के अंदर जिंक भी होता है, तो आपका जिंक का भी झंझट जो है छूट जाता है। यानी कि अगर आप डीएपी का उपयोग करते हैं तो आपको डीएपी के साथ सल्फर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप एसएसपी का उपयोग करते हैं तो आपको जो है एसएसपी के साथ जो है नाइट्रोजन के लिए आपको 20 किलो यूरिया प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, ये रहेगा सबसे बेटर तो रहेगा सल्फर, जो मतलब ये जो एसएसपी है ये डीएपी से कई गुना बेटर रहेगा एसएसपी। अगर आप इसके साथ यूरिया डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डीएपी भी बुरा नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए जो है डीएपी अच्छा है और बहुत सी चीज़ों के लिए जो है एसएसपी अच्छा है। एसएसपी तो ज़्यादातर फसलों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो ज़्यादा हैं जिनकी फसलों को ज़रूरत है। फसलों को बहुत सारे उपयोगों के लिए, जैसे क्लोरोफिल जो होता है
और या फिर आप बोल सकते हैं कि जड़ों को मजबूती देने के लिए, तने की जो लंबाई है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए सल्फर, कैल्शियम, जिंक, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो एसएसपी के अंदर पाए जाते हैं, डीएपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। डीएपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है और डीएपी के अंदर कुछ नहीं होता। तो सीधी सी बात है, अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं दानेदार एसएसपी, आप डीएपी की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसकी जगह आप 20 किलो यूरिया आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहेगा, ये बहुत ही अच्छा काम भी करेगा, क्योंकि जो डीएपी जो है, जो डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 20 किलो यूरिया के बराबर होती है। 20 किलो यूरिया में उतनी ही नाइट्रोजन होती है जितनी कि डीएपी के एक बैग में होती है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन एसएसपी की गड़बड़ एक है, आपके यहाँ गड़बड़ एक होने वाली, क्योंकि जितने अगर आप डालते हैं, एक बोरी डीएपी अगर आप डालते हैं तो, और एसएसपी अगर आप उसी की जगह पर एसएसपी अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको 3 बोरी एसएसपी डालने पड़ेंगे। हालांकि कीमत आपकी दोनों की जो है बराबर ही पड़ने वाली, कोई ज़्यादा डिफरेंस या फिर जो आप अंतर जो है नहीं होने वाला है, आपको जो है ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, कीमत जो है लगभग समान पड़ने वाली है। तो एक बोरी डीएपी की जगह आपको 3 बोरी एसएसपी जो है खेत में जो है डालनी पड़ेगी, यानी कि लगभग 150 किलो एसएसपी आपको डालनी पड़ेगी। दानेदार फॉर्म में आप लेकर आ सकते हैं, दानेदार फॉर्म में भी आती है एसएसपी, और जो है एक पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो अगर आप बिजाई के समय यूज कर रहे हैं एसएसपी को, ज़्यादातर लोग बिजाई के समय यूज किया जाता है, तो उस समय आप जो है इसको दानेदार फॉर्म में लेकर आइए। तो क्योंकि मशीन की मदद से अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें जो है आपको बहुत आसानी होगी, डीएपी की तरह जो है मशीन के द्वारा आसानी से बुआई में ये काम आ जाएगा। तो ये थी डीएपी और एसएसपी की नॉलेज, यानी कि डीएपी से जो है एसएसपी बहुत बेटर है, लेकिन कुछ जगह पर डीएपी भी अच्छा काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको सल्फर ऐड करना होगा। डीएपी के अंदर सल्फर ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं ऐड करना चाहते तो आप एसएसपी डाल दीजिए, ये डीएपी से बेटर है, हर महीने में बेटर है। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कीमत आपको समान ही पड़ने वाली है। तो ये थी डीएपी और एसएसपी की जो है पूरी नॉलेज की, जो है इनमें जो है क्या क्या पाया जाता है, कौन सा बेटर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको वीडियो में अच्छा लगा और क्या आपको वीडियो में बुरा लगा। और किसान भाइयों, साथ ही ये भी बताइए कि आप ऐसी ही और वीडियो कौन से खाद पर, मतलब किस चीज़ के अंतर पर या किस चीज़ के डिफरेंस पर चाहते हैं, ताकि अगली वीडियो में आपको उसी पर दे सकूँ। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।